स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं वैभव गिरी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की डेट में हमारा टॉपिक है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, जिसको हम अर्धायुकाल बोलते हैं। अगर आपको भी हाफ लाइफ वगैरह ये न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम होती है या हाफ लाइफ समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर दें। और बिल्कुल मैं आपको आज बहुत ईजी तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से हाफ लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल और हाफ लाइफ को समझाऊंगा, तो बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाफ लाइफ क्या होती है कि वह टाइम पीरियड जिसमें कोई अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है, वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है, वह समय क्या कहलाता है? अभिक्रिया का हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। यानी कि वह टाइम पीरियड जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस 50% कंप्लीट हो जाती है, वो क्या कहलाता है? हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। और इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? T1/2 से या फिर T50% से इसको प्रदर्शित किया जाता है। कई बार हम इसको T0.5 इससे भी प्रदर्शित करते हैं। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो इस तरीके से इसको भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और कैसे इस तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके लिए अपन रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, तो उसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है? K = 2.303 डिवाइडेड बाई T एंड log 10 A/A-x। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि A होता है इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक सांद्रता। X क्या होते हैं? खर्च हुई सांद्रता। कैसी? खर्च हुई सांद्रता, यानी कि जो टाइम पीरियड में वो खर्च हो गई है। एंड A-x क्या होती है? कंसंट्रेशन लेफ्ट, यानी कि शेष बची हुई सांद्रता। ये देखिए इसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं। हमने कहा कि वह टाइम पीरियड जिसमें कोई अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक मात्रा की कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। यानी कि शुरुआत में वो थी कितनी? 100%। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम बोलेंगे ए कितना है? 100% था, ठीक है। और A-x यानी कि शेष बची हुई सांद्रता आप कितनी बची? 50% कंप्लीट हो गई। तो आप बताओ बची कितनी? 50% बची, तो A-x कितनी हो जाएगी? 50%, क्योंकि 50 कंप्लीट हो गई तो बची कितनी? 50 बची है। ध्यान रखना A-x शेष बची हुई सांद्रता है, ठीक है। तो A है 100%, A-x है 50%, और T अब क्या हो जाएगा? T हाफ हो जाएगा। तो हम इस तरीके से लिखेंगे K = 2.303 डिवाइडेड बाई T हाफ। यहाँ आप इसको T हाफ भी लिख सकते हो और T 50% भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये हो जाएगा log 10, और A कितना हो जाएगा? A हो जाएगा 100%, तो इसको आप 100% लिख देंगे। एंड A-x कितना? 50%, तो इसको आप 50% लिख देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। शायद आप जानते हैं log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। यहाँ रख देंगे इस पूरे की जगह, तो ये क्या हो जाएगा? K = 2.303 डिवाइडेड बाई T हाफ, और log 10 2 की वैल्यू क्या रख देंगे? 0.3010। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा K = 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ। ये होता है हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट में रिलेशंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा 1-1, 2-2 नंबर में जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें यूज होगा, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं इसके किस प्रकार के आपको न्यूमेरिकल आते हैं। सबसे पहले आता है कि कोई अभिक्रिया है वो 50 सेकेंड में आधी पूर्ण हो जाती है। कोई भी अभिक्रिया है वो 50 सेकेंड में आधी पूर्ण हो जाती है। आप उसके लिए वेग स्थिरांक निकालिए। बिल्कुल सिंपल सर। आधी कितने में पूर्ण हो रही? आधी अभिक्रिया कितने सेकंड में पूर्ण हो रही? 50 सेकंड में। यानी कि ऑलरेडी उन्होंने क्या दे दिया है? T हाफ दे दिया कितना? 50 सेकंड। T हाफ कितना दे दिया? 50 सेकंड। तो बस सिंपल है, K = 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ। अभी हमने रिलेशन पढ़ा, यहाँ K =
0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ की जगह क्या लिख देंगे हम 50, तो इसको हम लिखेंगे, तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻²। अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है पर सेकंड, तो यहां हम लिख देंगे पर सेकंड। इस तरीके से आप एक नंबर में ये न्यूमेरिकल आते हैं, ऑप्शनल भी आते हैं, तो इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल दूंगा और उन न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर जरूर देना है। ध्यान दीजिएगा, जितना आप होमवर्क करेंगे, जितना आप घर पे फ्रेमवर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप पेने होते चले जाएंगे, उतनी ज़्यादा आप शार्प होते चले जाएंगे। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप करने के लिए जितना ज़्यादा होमवर्क है वो करो, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन हल कर सकते हो वो करिए, है ना। तो इस लॉकडाउन में बढ़िया जम के फायदा उठाइए और जितनी प्रैक्टिस हो सके, जितना दिमाग को आप घिस पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग शार्प होता चला जाएगा। खाली मत बैठिए, इसमें आप जो भर पाओ, ये तो सॉफ्टवेयर है, जैसी चीज़ें आप इसमें भरते जाओगे वैसे वैसी आपकी उसमें चीज़ें भरती जाएंगे और वो जैसा आप इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट देगा। तो अच्छा इनपुट दो ना, तब जाके आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं आपको एक तरीके का और न्यूमेरिकल बताता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि सिद्ध कीजिए कि किसी अभिक्रिया के 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसका 2 गुना होता है। कहने का मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि t 75% इज इक्वल टू 2 इंटू 50%। ये इस तरीके से आ सकता है कि सिद्ध कीजिए किसी अभिक्रिया के 3/4, क्योंकि 75% को हम 3/4 भी बोलते हैं, तो सिद्ध कीजिए किसी अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ध्यान रखना, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझते हैं किस तरीके से करना है इसको। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखना है, K इज इक्वल टू, या इस तरीके से लिखेंगे T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log 10 A डिवाइडेड बाई A माइनस X, राइट। अब T की जगह कितना करना है, T 75%। अब बताओ 75% कंप्लीट हो गई है, ध्यान रखना 75% कंप्लीट हो गई है, तो बताओ लेफ्ट कितनी हो, बची कितनी होगी। वेरी गुड, 25% बची होगी। तो हम यहां इस तरीके से लिखेंगे log 10, बताओ A क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशंस जो कितनी थी 100%। अब बची कितनी, 75 कंप्लीट हो गई, तो कितनी बची 100 थी, 100 में से 75 कंप्लीट हो गई, तो 100 में से 75 माइनस हो जाएगा, कितनी बचेगी 25। तो T 75% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log 10, ये 25 4 जा 100, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 2.303 डिवाइडेड बाई K log 10, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 होगा, तो 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू log 10 2, और log 10 2 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। सो 2.30 डिवाइडेड बाई K इंटू 2 इंटू log 10 2 की 0.3010, इसका और इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कितना होगा 0.693 डिवाइडेड बाई K इंटू 2, और ये हो जाएगा T 75%। अब आप शायद जानते हो, अभी मैंने बोला ये क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई K, ये कहलाता है T 50%, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहां आगे लिख देंगे, T 75% इज इक्वल टू T 25%, सॉरी 25 नहीं, T 50% इंटू 2। ये प्रूफ हो गया। इतनी सी चीज है, बड़ी सरलता पूर्वक आप इसको हल कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप नोट कीजिएगा कि किसी अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। इसको आप प्रूफ करके मुझे और उसकी फोटो खींच के आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।